नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। आपके साथ मैं अमन कुमार। कोविड का कहर पूरे देश और दुनिया पे फैला हुआ है। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो भारत में भी कोविड ने अपना जो पैर है वो काफी तेजी से पसारा था। और जिस तरीके से अभी की बात कर ले तो अभी पूजाओं का समय है, अभी दुर्गा पूजा है, आने वाले समय में दिवाली और छठ पूजा है। और भारत में ये जो पूजा है ये काफी जोश और उल्लास से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से अगर राजधानी पटना की बात कर ले तो राजधानी पटना में दुर्गा पूजा के समय में काफी ज्यादा सड़कों पे लाइटें दिखती थी। जगह जगह मंदिरों में या फिर जगह जगह पंडाल बनाए जाते थे, तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी और एक आकर्षण का केंद्र बनता था दुर्गा पूजा के समय। लेकिन अभी का जो माहौल है वो पूरी तरह से फीका पड़ गया। और अभी मैं मौजूद हूँ पटना के डाकबंगला चौराहे पे, और आपको बता दूं कि डाकबंगला चौराहे की जो पंडाल थे वो हर साल एक नया रूप की तरह दिखाया जाता था, हर साल एक नई आकर्षण का रूप बनता था। यहाँ पे तमाम दुकानें लगती थी, सड़कों पे खचाखच भीड़ होता था। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया है जिसमें पूरी तरह से ये बताया जा रहा है कि इस बार पूजा उस तरीके से धूमधाम से नहीं बनेगा, नॉर्मल तरीके से पूजा बनेंगे, दुकानें नहीं लगेंगे, सड़कों पे लाइटें नहीं दिखेंगी। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डाकबंगला चौराहे की तस्वीर है। यहाँ पे पंडाल बनता था और काफी बड़ा पंडाल बनता था। लोग यहाँ खासकर दूर दूर से आते थे देखने की किस तरीके का पंडाल बना है, किस तरीके की मूर्तियां हैं। लेकिन इस बार छोटे तरीके से पंडाल बनाया गया और सिर्फ कलश स्थापना कर पूजा करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। और जो आदेश जारी किए गए हैं उसके तहत इस तरीके का माहौल बनाया गया है कि सिर्फ आप पूजा करें ताकि भीड़ ना लगे। लोगों की भीड़ लगने से कोविड का जो कहर है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है। उसको देखते हुए ये जो पटना का डाकबंगला चौराहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलश भी बैठा है, प्रसाद भी नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ में भीड़ लगती थी तो वो डाकबंगला चौराहे पे ही लगती थी, क्योंकि यहाँ पे बाजार सस्ता था और बाज़ारों में काफ़ी तरह की चीज़ मिलती थी। हम यहाँ के संस्थापक से भी बात करेंगे कि क्या कुछ आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से, क्या कुछ बताया गया है, क्योंकि इस बार कोविड महामारी को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए इस बार दुर्गा पूजा पूरी तरह से धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। और इसीलिए सीधे तौर पे हम यहाँ के संस्थापक जो हैं, जो देख रेख कर रहे हैं किस तरीके से पंडाल बनेंगे, पूजा क्या क्या होगी, उन तमाम चीज़ों पे उनसे ही बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आपको पता होगा कि हर साल दुर्गा पूजा में एक अलग माहौल बना रहता था। वहीं अगर डाकबंगला चौराहे की बात कर ले तो डाकबंगला चौराहे भी एक आकर्षण का केंद्र बनता था। हमारे साथ यहाँ के संस्थापक है, उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या आदेश जारी किया गया है, क्यों इस तरीके के पंडाल बनाए गए हैं, क्योंकि बहुत छोटे तरीके से यहाँ पंडाल बनाया गया है और सिर्फ कलश स्थापना होगी। आपका नाम? मेरा नाम सोनू यादव, यहाँ के हम सचिव हुए नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति के। आप बताएं कि पहले तो आप देखते होंगे कि हर साल आप यहाँ के सचिव हैं तो काफ़ी बड़ा पंडाल बनता था, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भीड़ लगती थी, लेकिन इस बार कोविड की वजह से इस तरीके का माहौल नहीं बन रहा है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? ये हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम है कि आज तक छोटे से इतने बड़े हो गए। आज तक ऐसा हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह हम लोग का पूजा हुआ, कि 1964 से हम लोग का दुर्गा पूजा हो रहा है और हर साल हम लोग का पूजा बड़ा ही ग्रोथ ही किया है। और हम लोग ऐसा पंडाल कभी बचपन से देखे नहीं थे, जब भी देखे थे तो बड़ा ही पंडाल देखे थे। हम लोग भी सोचे नहीं थे कि कोविड के चलते हम लोग को इस तरह का पंडाल बनेगा, किसी तरह से गाइडलाइन भी नहीं आया, इसके कारण हम लोग उतना तैयारी भी नहीं कर पाए कि पूजा कैसे होगा, लेकिन अब करना है उसी में। तो सिर्फ यहाँ पे कलश स्थापना होगी या फिर मूर्ति भी बैठाया जाएगा? नहीं, अभी गाइडलाइन में तो हम लोग को सिर्फ यही मिला है कि सिर्फ कलश पूजा करना है, मैक वैक कुछ नहीं बजाना है, आपको थोड़ा मोड़ा सजावट का करना है, बस यही गाइडलाइन में आया हुआ है। और प्रसाद उसाद कुछ वितरण नहीं करना है। डाकबंगला चौराहे की बात कर ली, ये जो इलाका है पूरी तरह से लाइटों से जगमग रहता था, मार्केट से पूरा जगमग रहता था। ऐसे में अब जिस तरीके से आदेश जारी किए गए हैं कि आप नॉर्मल तरीके से पूजा करें, ना प्रसाद वितरण करें, तो क्या ये माहौल आपको कैसा फील करवा रहा है? क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग जब छोटे से बड़े हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन इस बार ऐसा करना पड़ रहा है। इस बार सोचे नहीं थे कभी इसके चलते। और जो यहाँ पर जितना भी हम लोग के यहाँ मेला उला लगता था, गरीब लोग कुछ कमा के यहाँ से जाते थे, उन लोग को भी हम लोग को ऑर्डर नहीं मिला है कि मेला लगवाइए आप यहाँ पे। उन लोग को भी दे, उन लोग को समझिए कि एक साल भर का उम्मीद रहता है कि यहाँ से कुछ पैसा कमा के लोग जाते हैं। उन लोग को भी कल भी आए हुए थे लोग, तो बोले कि नहीं हो सकता है, इस बार हम लोग का गाइडलाइन नहीं है और मेला उला कुछ नहीं लगाना है।
हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन अब जो बीमारी है इस महामारी के चलते तो हम लोग उसी में रहना होगा, जिसी तरह पूजा पाठ कर लेना है। कोविड की वजह से उन गरीब लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि सही बात है, आपने सही कहा है कि कुछ लोग तो बस इसका इंतज़ार ही करते हैं कि डाक बंगला पे दुकान लगाऊं ताकि अपना रोज़गार जो है उसे बढ़ाऊं और खाओ बैठ के। लेकिन अब इस तरीके से दुकानें नहीं लगेंगी तो थोड़ा तो बुरा हमें भी लग रहा है। और आपने भी जो बात कही उस पर भी हमने ये चीज़ बहुत गौर से फरमाया, क्योंकि ये जो एरिया है ना डाक बंगला चौराहा, काफ़ी ज़्यादा विकसित एरिया, और यहाँ की जो माहौल बनते थे वो अलग ही माहौल बनता था। पूरा पटना में इस तरीके का माहौल नहीं रहता था। अब देखना ये है कि किस तरीके से इस दुर्गा पूजा में मनाया जाएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा अगर पटना की बात कर ले तो राजधानी पटना पूरी तरह से जगमग रहता था। कहीं भी आप घूमने जाओ, चाहे वो डाक बंगला की बात कर ले, पटना जंक्शन की बात कर ले, या राजा बाजार की बात कर ले, या अन्य जगहों की बात कर ले, या फिर पटना सिटी जो बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी का जो इलाका है वो भी पूरी तरह से दुर्गा पूजा के माहौल में रंगा रहता था। पूरी तरह से माहौल, लाइटें जगमग रहती थी, सड़कों पे बाजार लगते थे, लोग घूमने को निकलते थे और जगह भी नहीं चल रहता था लोगों को चलने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी। लेकिन कोविड की वजह से इस बार दुर्गा पूजा भी नॉर्मल तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए भीड़ नहीं लगा सकते हैं आप। अपने खुद को सेफ रखने के लिए सरकार का यह आदेश जारी किया है कि इस बार दुर्गा पूजा नॉर्मल तरीके से मनाया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स एचएसबीआर आपको देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।